नमस्कार दोस्तों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिंगल फेज एसी सर्किट के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अ प्योर कैपेसिटेंस, आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है। स्टेप वन में आपको सबसे पहले गिवन लिखना है, राइट। कैपेसिटेंस दिया हुआ है आपको 100 microfarad, means 100 into 10 raised to minus 6 farad, then is connected across single phase voltage V. V आपको दिया हुआ है 100 sin 314 t, राइट। और बार आपको दिया है वोल्ट, राइट। और आपको फाइंड करने के लिए पूछा है। सबसे पहले अगर ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो इसे आपको 1 लिखना है। और आपको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वी एम साइन ओमेगा टी, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट वोल्टेज का, वी एम साइन ओमेगा टी। अगर आपने कंपेयर किया, कंपेयर 1 and 2, सो आपको वीएम की वैल्यू मिलेगी। देखिए कंपेयर करें, वीएम की वैल्यू आपको मिलेगी स्टूडेंट्स 100 वोल्ट। देन आपको साइन साइन एज इट इज, और ओमेगा की वैल्यू मिलेगी आपको ओमेगा की। देखिए यहाँ पे 314, ओमेगा की वैल्यू कितनी मिली 314 रेडियन पर सेकंड, ये वैल्यू होती है, ये यूनिट होता है ओमेगा का। आपको फर्स्ट क्या फाइंड करना है, देखिए फर्स्ट फाइंड करना है आपको फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए आपको फाइंड करना होता है, इक्वेशन लेना होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ओमेगा, ओमेगा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ओमेगा का 2 पाई एफ। ओमेगा कितना है 314, और यहाँ पे 2 पाई एफ। ये 2 पाई इक्वल्स टू के इस साइड आते हैं तो गेट डिवाइड, 2 पाई डिवाइड हुए, राइट। स्टूडेंट 314 अपॉन 2 पाई, देखिए यहाँ पे 314 अपॉन 2 पाई, ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स आपका 50। डायरेक्टली 50 ले लेना इक्वल्स टू एफ। एफ का आंसर मिला आपको स्टूडेंट्स 50 हर्ट्स, मीन्स एच जेड, राइट। ऐसे लेना है आपको। कैलसी पे आपको 49.9 वगैरह समथिंग दिखाएगा, तो आपको डायरेक्टली अप्रोक्सीमेटली 50 ले लेना है। एफ मिला आपको 50 हर्ट्स। सेकंड फाइंड करना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। स्टूडेंट्स, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, देखिए यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी। एक्सी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी। 1/2 पाई इंटू एफ, एफ कितना है आप देखिए यहाँ पे 50। 50, और सी कितना है आपके पास 100 × 10⁻⁶। 100 × 10⁻⁶। ये अगर आपने कैलसी पे किया स्टूडेंट एक्सी का, तो आपको आंसर मिलेगा 31.83 ओम। ये यूनिट होता है एक्सी का कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। और थर्ड आपको फाइंड करना है स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ करंट का। देखिए यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ करंट। इक्वेशन ऑफ करंट होता है, देखिए सर्किट कौन सा है प्योर कैपेसिटेंस का, प्योर कैपेसिटेंस का सर्किट है। प्योर कैपेसिटेंस के लिए प्योर कैपेसिटेंस दिया हुआ है आपको, सिर्फ सी दिया हुआ है आपको, मीन्स इसका मतलब ये सर्किट प्योर कैपेसिटेंस का है। और प्योर कैपेसिटेंस का जो भी इक्वेशन होता है करंट का, वो होता है आई एम, आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है करंट का, राइट। ये ध्यान में रखिए स्टूडेंट, स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टूडेंट प्योर कैपेसिटेंस में आई एम की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, आई एम की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है स्टूडेंट ओमेगा सी वी एम, ओमेगा सी वी एम। और ये साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री एज इट इज। आपको सिर्फ साइन के पहले जो भी वैल्यूज है उसकी वैल्यूज पुट करने से, साइन के पहले क्या है ओमेगा, ओमेगा कितना है 314। 314 इंटू सी कितना है 100 × 10⁻⁶। 100 × 10⁻⁶ इंटू वीएम की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, वीएम की वैल्यू 100। यहाँ पे लिखना है आपको 100, एंड देन आपको लिखना है साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ये अगर साइन के पहले इनका अगर आपने मल्टीप्लीकेशन किया, इन सब का कैलसी पे यहाँ तक 100 तक
314 इंटू ये सब अगर आपने कैलसीपे किया तो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट इन सब का 3.14। सो आपका आंसर मिलेगा 3.14 इनका। और ये साइन एज इट इज, और ये ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री एज इट इज। सो ये होता है स्टूडेंट्स करंट का इक्वेशन।